नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ वाराणसी। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत कहीं न कहीं परिणाम के अकॉर्डिंग जो मर्मों की नामकरण या वर्गीकरण की बात किया था, उसके बारे में एक एक मर्म का जो बात है, अर्थात जो परिणाम के अकॉर्डिंग जो मर्म का जो क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें पहला है सद्य प्राणहर मर्म। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात किया था, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू रचना के अकॉर्डिंग जो है जिन तत्वों से जिनके द्वारा मर्म का निर्माण हो रहा है, अर्थात मांसशिरा स्नायु अस्थि संधि के बाद हम लोगों ने वहाँ किया हर अस्थि मर्म, संधि मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, इनके एक एक मर्मों की बात किया, अर्थात उसके प्रत्येक क्लासिफिकेशन में उन पर्टिकुलर अस्थि मर्म की संख्या कितनी है उसका ट्रिक देखा था। तो इसका मतलब रचना के अकॉर्डिंग हो गया। अब बात करते हैं हम लोग परिणाम के अकॉर्डिंग। जब किसी भी मर्म पर आघात होता है, जब कोई मर्म विद्ध होता है, तो उनके द्वारा कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सडन मृत्यु होता है, जिसको हम लोग सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। कुछ मर्म पे आघात होने की वजह से क्या होता है कि कुछ देर में मृत्यु होते हैं, जिसको कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। कुछ पे अगर आघात होता है तो उसकी जो रूपरेखा होती है उस स्ट्रक्चर्स की, उस अंग में विकृति आ जाती है, अच्छा स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है, दैट इज कॉल्ड वैकल्यकर मर्म होता है। और कुछ मर्म ऐसे होते हैं विसंलग्न मर्म की बात करते हैं, और कुछ होते हैं रुजाकर मर्म। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर मर्मों के ट्रिक को देखेंगे, अर्थात याद कैसे करना है। सबसे टफ काम है कि उस मर्म के पर्टिकुलर जो क्लासिफाई मर्म है, उस मर्म में जो संख्या है या जो नाम है उसको याद कैसे किया जाए। तो आइए इसको बिल्कुल आसान बनाते हैं, समय व्यर्थ न करते हुए। देखते हैं परिणाम के अनुसार मर्मों के नाम एवं संख्या का ट्रिक देखेंगे। तो देखेंगे सद्य प्राणहर्म की बात करते हैं। सबसे पहले सद्य प्राणहर्म की संख्या जो होती है 1 कम 20 होती है, एको नविंसति अर्थात 19 होती है। तो 19 को संस्कृत में एको नविंसति भी कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर टोटल संख्या 19 होती है, और 19 किस तरह से है, 8 मात्रिकाएं हैं। एक मात्रिका है जिसकी संख्या 8 होती है। श्रृंगाटक होते हैं मर्म जिसकी संख्या 4 होती है। शंख मर्म है जिसकी संख्या 2 होती है। और हृदय, नाभि, वस्ती, गुद और अधिपति, ये 5 संख्या है जिनकी संख्या 1-1 होती है। तो इस तरह से जब ऐड करेंगे तो इसको टोटल 19 आता है। तो यहाँ देखेंगे मात्रिकाएं हैं जो ग्रीवा प्रदेश में पाई जाती थी, 4 एक साइड में, 4 दूसरे साइड में हम लोगों ने बात किया था। फिर देखेंगे श्रृंगाटक मर्म, जब हम लोगों ने सडंग शरीर के अकॉर्डिंग मर्म देखा था, पूरे मर्म को देखा था। श्रृंगाटक मर्म कहीं न कहीं बोला गया है कि ये अच्छी है, श्रोत्र है, घ्राण है और जिह्वा, इनके जो सिराएं होती है, सिराएं जो अच्छी जिह्वा घ्राण को तर्पण करती है, उनके सिराओं के बीच में सिरा का सन्निपात होता है श्रृंगाटक मर्म। इसकी संख्या होती है 4। फिर देखेंगे 2 शंख मर्म टेम्पोरल रीजन में पाया जाता है, सिर के मर्म होते हैं। हम लोग कहा था कि इस पर अगर हम बंदूक मारते हैं तो पर्टिकुलर जनरली जो फिल्मों में दिखाया जाता है बंदूक इसी पर्टिकुलर कनपट्टी पे या टेम्पोरल रीजन में बोलते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जिस पर आघात होने से, जिस पे अगर ब्लड स्राव हो जाएगा, अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा आर्टरी, तो वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होगा, जिसकी वजह से सद्य मृत्यु होती है। फिर देखेंगे हृदय, नाभि, बस्ती, तो हार्ट है, अम्बिलिकस है, यूरिनरी ब्लैडर है, गुद है और अधिपति है। तो अधिपति हम लोग ने सिर में बात किया था। आइए देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देखेंगे कि माता श्रृंगी शंख के पति, माता जो श्रृंगी थी उन्होंने क्या किया, शंख के पति। तो माता श्रृंगी जो है शंख के शंख के पति पर डंक मारती हैं। श्रृंग होता है तो वो डंक मारती हैं। तो माता श्रृंगी शंख के पति पर डंक मारती है। तो माता श्रृंगी किसके पति पर डंक मारती हैं, शंख के पति। माता श्रृंगी किसके पति पर, शंख के पति पर डंक मारती हैं। लेकिन पर्टिकुलर डंक किस पर मारेंगी, तो शंख के पति के हृदय, नाभि, वस्ती एवं गुद पर। अर्थात माता श्रृंगी शंख के पति के हृदय, नाभि, वस्ती एवं गुद पर डंक मारती है। तो माता श्रृंगी को परेशान किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, शंख के पति ने उनको परेशान किया माता श्रृंगी को। तो उन्होंने क्या किया कि शंख के पति के हृदय, नाभि, वस्ती और गुद पर उन्होंने डंक मार दिया। तो उनको पता था कि ये जो हृदय, नाभि, वस्ती और गुद क्या है, सद्य प्राणहर मर्म है, दुष्ट प्रकृति का जो शंख का पति है वो तुरंत ही मर जाएगा। तो उन्होंने कहा माता श्रृंगी शंख के पति के हृदय, नाभि, वस्ती पर एवं गुद पर डंक मारती हैं। तो देखेंगे माता मीन्स मातृकाएं 8। फिर देखेंगे श्रृंगी अर्थात श्रृंगाटक। श्रृंगी का मतलब हम लोगों ने लिया है श्रृंगाटक।
तो श्रृंगाटक की संख्या 4 होती है। फिर देखेंगे शंख, शंख की संख्या, इन्होंने शंख की संख्या 2 मानी है। फिर शंख के पति, पति का मतलब होता है अधिपति, तो हम लोगों ने देखा था कि सीमा कपूर के पति वहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर भी शंख के पति है, पति मतलब अधिपति। फिर देखेंगे अधिपति अर्थात पति, हृदय नाभि वस्ती एवं गुद, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये एज इट इज नाम रख दिया है, हृदय नाभि वस्ती पर डंक मारती है। तो यहाँ देखेंगे 8 मात्रिका है, 4 श्रृंगाटक, 2 शंख और एक एक संख्या वाले 5 होते हैं, हृदय नाभि वस्ती गुद एवं अधिपति। तो इस तरह से हम लोग का सद्य प्राणाहर मर्म इजी तरीके से याद हो जाता है। धन्यवाद।